नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। वाराणसी के चौक थाना इलाके के रामघाट के करीब एक परिवार रहा करता था। दरअसल उस घर में किशोर वाही अपने बेटे सुमित वाही जो 32 साल के थे, उनके साथ उस घर में रहा करते थे। इसी दरमियान अचानक बुधवार यानी 25 अक्टूबर को उनके घर की खिड़की खुलती है। घर की जैसे ही खिड़की खुलती है तो आसपास इलाके में गंदी सी बदबू आने लगती है। इसके बाद नेबर वहां पहुंचते हैं, किशोर वाही को बोलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन अंदर से किशोर वाही कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ना ही उनका बेटा सुमित वाही कोई रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद काफ़ी लोग वहां जमा हो जाते हैं और लगातार नॉक करते हैं, जिस पर उनका बेटा सुमित वाही आकर बोलता है कि क्या हुआ। तो लोग वहां कहते हैं कि आपके घर से गंदी बदबू आ रही है। तो सुमित बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। जिसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सूचना देते हैं पुलिस को। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस नॉक करती है, लेकिन अंदर से सुमित वाही दरवाजा नहीं खोलते। काफी मशक्कत के बाद पुलिस सुमित वाही को बोलती है कि आखिर कैसे भी दरवाजा खोले, लेकिन वो नहीं खोलता। जिसके बाद पुलिस छत पर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पुलिस वहां जाने में भी असफल रहती है। इसके बाद पुलिस लगातार गिड़गिड़ाती है सुमित वाही को दरवाजा खोलने के लिए। इस पर सुमित वाही अपने घर का खिड़की खोल देते हैं, जिसमें वो पुलिस से बात करते हैं। इस पर पुलिस जैसे ही खिड़की खुलती है, पुलिस को गंदी दुर्गंध आने लगती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग अपने नाक पर रुमाल रख लेते हैं, कई तो वहां पर उल्टियां करने लगते हैं। इतनी गंदी बदबू सुमित के घर से आ रही थी। इस पर पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस सुमित को कहती है, लगातार कहती है कि आपके घर से गंदी बदबू आ रही है, हमें आने दीजिए, लेकिन वो नहीं सुनता। इसके बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पुलिस दरवाजा खुलवाने में सफल हो जाती है और अंदर जैसे ही घुसती है तो पुलिस के वहां का मंजर देखकर पुलिस समेत अन्य लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल अंदर जो किशोर वाही थे यानी सुमित के पिता एक तख्त पर लेटे थे। वो भी इस अवस्था में थे कि उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, गंदी बदबू आ रही थी और वो कोई भी उनके शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। यानी पुलिस को जैसे ही पुलिस ने देखा किशोर को, पुलिस समझ गई कि ये मर गए हैं। पुलिस इस पर उनके बेटे सुमित से पूछताछ करती है, सुमित को बोलती है तो सुमित बोलता है कि मेरे पापा सो रहे हैं, उनको आप जगाओ मत, उनको डिस्टर्ब मत करो। पुलिस समझ जाती है कि बेटे की हालत सही नहीं है। इसके बाद पुलिस जैसे तैसे बेटे को अपने कस्टडी में लेती है और पिता किशोर वाही की बॉडी को वहां से मेडिकल के लिए रवाना कर देती है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस वहां से किशोर वाही की बॉडी अस्पताल भेज देती है। दरअसल पुलिस ने बताया कि लगभग 3 से 4 दिन पुरानी वो लाश थी जो किशोर वाही की उनके घर में पड़ी थी और बेटे को ऐसा था कि उनकी माँ 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। इसी वजह से वो लगातार मानसिक तनाव से जूझ रहा था। इसी बीच नवरात्रि का पहला दिन था यानी 15 अक्टूबर को किशोर वाही अपने मर्चेंट की दुकान में अचानक फिसल कर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट आ जाती है। इसके बाद उनके रिश्तेदार उन्हें अस्पताल में एडमिट कराते हैं और उन्हें प्लास्टर आता है, जिसके बाद डिस्चार्ज होकर वो फौरन घर आ जाते हैं। घर आने के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि 4 दिन के बाद उन्हें फिर से आना है अस्पताल। जैसे ही रिश्तेदार 4 दिन के बाद उनके घर पे आते हैं, सुमित के घर पे आते हैं, तो सुमित दरवाजा नहीं खोलता और उन्हें भी सेम लाइन यही कहता है कि पापा सो रहे हैं, आप उन्हें जगाओ मत, डिस्टर्ब ना करो। काफी मशक्कत के बाद रिश्तेदार कहते हैं जैसे तैसे कि दरवाजा खोलो सुमित, लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद वो लौट जाते हैं अपने घर। यानी कि सुमित अपने पिता किशोर को वापस दोबारा मेडिकल के लिए नहीं ले जाता, यानी अस्पताल नहीं ले जाता, जिसकी वजह से उन्हें जो भी डॉक्टर ने उन्हें बुलाया था इलाज के लिए, वो इलाज पूरी नहीं हो पाती। और होता यूं है कि पुलिस की माने तो 4 दिन पहले ही किशोर की मौत हो चुकी थी, जिसकी डेड बॉडी को उनके लड़के सुमित ने अपने घर में छुपा रखा था। इतना ही नहीं, घर का मंजर जब देखा गया तो बेटा सुमित भी उनके बगल में ही अपने बिस्तर लगाकर रखा था, जहां वो सोता था, एक और उसके मृत पिता सोते थे तो दूसरी ओर सुमित सोता था। लड़का मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है। इनको किस तरह की दिक्कत थी? इनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये अभी 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, नवरात्र के पहले नवरात्र को ये गिर गए थे। तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए कि भाई उनको जो है पता चला, तो ये भी कि चलो अस्पताल में ले चल के दिखाते हैं। तो शनिवार को ही गिरे थे, तो डॉक्टर के पास गए सेवा सदन, तो उसने कहा सोमवार को आइएगा तो एक्सरे हो जाएगी। तो मंगलवार को भैया आए कहीं की ले जाने के लिए, तो लड़के ने कहा कि ऐसा है कि नहीं अभी ले जाएंगे, तो वो मेंटली
थोड़ा प्रॉब्लम रहा तो ईटा पत्थर उठा ली मारने के लिए, तो सब कोई चले गए। फिर बाद में फिर हम भैया आए, आके उनसे पूछी तो कही भैया कि अस्पताल में लेके जाएंगे, फिर दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया रहा। बस ये सूचना आपको कब मिला है? सूचना हमको आज कल मिली है। क्या नाम है इनका? इनका नाम किशोर वाही है। किशोर वाही। किशोर वाही। पुलिस आई, पुलिस ने आके फिर जो है दरवाज़ा खुलवाया, उसने दरवाज़ा खोला, खोल के फिर और कोई रहता है कि नहीं परिवार में इनके? कोई परिवार में कोई नहीं। कोई नहीं है, बस एक बाप बेटा है। हाँ, बात है। पत्नी की 4-5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वो जो हमारी बहन थी छोटी। दरअसल घर वालों को शक तभी होता है कि लगातार नवरात्रि के पहले दिन के बाद से ही उनका मर्चेंट का दुकान बंद था, जिसकी वजह से रिश्तेदार वापस उसके घर पहुंचे थे सुमित के घर, लेकिन सुमित कोई भी रिस्पांस नहीं करता और वो लौट जाते हैं। इसी बीच बुधवार यानी 25 अक्टूबर को जब उनके घर से दुर्गंध आ रही थी तो पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है, जिससे मामले का खुलासा हो जाता है। किशोर वाही उम्र 62 वर्षीय की मृत्यु के संबंध में निवासी पटनी टोला गोलागली पुलिस स्टेशन चौक के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम मौके पर जाकर के सारे साक्ष्य संकलित किए, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित कराई गई। पोस्टमार्टम में काजाब डेथ ड्यू टू जो है हार्ट अटैक जो है आया है। इस तरह से इनकी मृत्यु हार्ट के जो है अटैक से होना पाया गया है और जो इनका बच्चा है वो भी मानसिक जो है रूप से विक्षिप्त है, जो बगल के कमरे में रहता था और जिस कमरे में ये किशोर वाही रहते थे ये फर्श में पड़े हुए पाए गए। इनका पूर्व में ही एक्सीडेंट हुआ था और साथ ही ये बीमार भी रहते थे और एक इनको जो है सांस की बीमारी भी थी। तो ये सारे कारणों के आधार पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किया था और पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है कि इनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई। बच्चा बगल वाले कमरे में रह रहा था, लेकिन बच्चे ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी। जब बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी तो लोगों ने जो है मोहल्ले के लोगों ने इसके संबंध में सूचना दी है। तो चूँकि मानसिक दशा बच्चे की ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है न्यूरो का, तो जिसके कारण से बच्चे के द्वारा इस संबंध में कोई अवगत नहीं कराया गया था। आपको बता दें कि पुलिस जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तो इस पर सुमित ने पुलिस से भी हाथापाई कर लिया था, यानी वहां पर जो सिपाही थे उनसे हाथापाई होती है। इसके बाद सुमित अंदर आने की इजाजत देता है और वो जैसे तैसे पुलिसकर्मी अंदर पहुंचते हैं और अंदर का मंजर देखते हैं तो उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि सुमित अपनी मां को खोने के बाद से ही लगातार मानसिक तनाव से जूझ रहा था। इसी बीच नवरात्रि के पहले दिन उसके पिता यानी किशोर का फिसलने से चोट लग जाता है उनके पैर में, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल से जब वो लौटते हैं उसके बाद दोबारा वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। अब इस मामले में जो कुछ भी है ये सुमित को ही पता है। पुलिस फिलहाल सुमित से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। दरअसल मर्चेंट का दुकान लगातार बंद था, इसी वजह से पुलिस को सुमित से पूछताछ भी करना पड़ा। पुलिस पूछ रही है, लेकिन एक और वो मानसिक तनाव से जूझ रहा है, इसलिए पुलिस को भी शक है कि ये क्या सच बोलेगा क्या झूठ। ये पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल की बात है कि उसके बाद पर टिके रहना। इसके अलावा अगर बात करें तो किशोर वाही की मृत्यु कैसे हुई, अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस इस केस को लगातार जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर वो जो गिरने से फिसलने से उसे चोट आई थी, क्या वही वजह थी इसकी मौत की या कुछ और। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।